हेलो दोस्तों, मैं विजय चंद्रा और आप सबका YouTube के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेखाओं और कोड के आधार पर आधारित उनसे संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे भी अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले आप मेरा पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं और आज हम लोग इसको अभ्यास करेंगे उन कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, ये मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है और यह क्वेश्चन जो है हमारे व्यापम द्वारा लिया हुआ एग्जाम RI 2018 का प्रश्न है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर डील करने वाला हूँ। तो बढ़िया ध्यान से देखिएगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। फिलहाल तो इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ। उस कॉन्सेप्ट को मैं पहले बता भी चुका हूँ, एक बार मैं आपको रिवाइंड करा दे रहा हूँ। तो देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूज करने वाले हैं कि अगर यह त्रिभुज है और इस त्रिभुज के नाम दे देते हैं ABC और इस बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है x का। तो मैं आपको बता चुका हूँ इस बाह्य कोण का मान दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। मतलब अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो इन दो अल्फा और बीटा के योगफल के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन पे अप्लाई करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कितने अलग अलग अप्रोच से बना सकते हैं, पहले वो मेथड सीखते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग इस क्वेश्चन का लॉजिक भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कभी भी आप मेन क्वेश्चंस पे पेन ना चलाइए, क्योंकि उससे आपको डाउट क्रिएट हो सकता है। आप हमेशा नया डायग्राम बनाने के लिए प्रेफर कीजिएगा। तो ये हमारा तो पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का डायग्राम ये है। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है इसकी वैल्यू निकालनी है। ये x है, x का मान ज्ञात करना है। 2018 RI क्वेश्चन है। ये 3 एंगल दिया हुआ है अंदर अंदर का, इसका मान निकालना है। कई लोग ऐसा समझ जाते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या, कि अगर कोई वृत्त है और केंद्र पर कोण बनाता है, परिधि पर कोण बनाता है, यह कोण अगर थीटा है तो यह कोण कितना होता है 2 थीटा। केंद्र पर बना कोण दुगना होता है परिधि पर के कोण का। वैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। ये 40 है तो सर 80 होगा। ऐसा गलतियां हो जाती हैं। तो ना तो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर बना हुआ है, और ना ही ये केंद्र वगैरह है, तो बिल्कुल भी ये कॉन्सेप्ट फिलहाल तो इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पर देखिए मैं इसको अलग अलग अप्रोच से बताने वाला हूँ। तो बढ़िया आराम के साथ समझते हुए चलिएगा। हम लोग ये लाइन है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसा आगे बढ़ा दिया यहाँ, ठीक। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बना रहा है छोटा सा। मैं अलग से डायग्राम बना के बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस ट्रायंगल को, है ना। इसको नाम दे देते हैं, इसको F नाम दे दिया और इस वाले पॉइंट को O नाम दे देते हैं। देखिए तो ये ट्रायंगल बन रहा है AC और F, AC और F। तो देखिए बना रहा हूं मैं अलग से यहाँ पर छोटा सा आपको समझाने के लिए। नाम से पहचानिएगा, ये A है, ये C है और ये जो बढ़ाया हूं पॉइंट ये F है, O यहाँ पर है वो। तो अब देखिए ये कोण का मान दिया है हमको कितना 40 डिग्री और इस वाले कोण का मान कितना दिया है 30 डिग्री। तो ये तो अंतः कोण हो गए जी त्रिभुज। अगर ये थ्योरी आप देखोगे तो वो थ्योरी यहाँ पर लग रहा है। ये तो अंतः कोण है, तो ये बाह्य कोण है। कौन सा वाला बाह्य कोण है, ये वाला कोण बाह्य कोण है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इन दोनों के योगफल के मान के बराबर होगा। मतलब कितना हो जाएगा 70। ये F है और ये F 70 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसी का मान इन दोनों को जोड़ करके ये ट्रायंगल एज्यूम किए और ये बाह्य कोण अप्लाई कर रहा है यहाँ पर। तो इन दोनों का योगफल यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। देखिए उसके बाद एक और त्रिभुज बना हुआ है, इस छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए ऐसा, ये F है, नाम से पहचानेंगे ना डायग्राम को, और ये पॉइंट है O और इसको X बोल रहे हैं, दिख रहा है ना सर। तो ये 50 डिग्री दिया था हमको, 50 दिया है, 70 हम लोगों ने इन दोनों को योग बाह्य कोण निकाल लिया कॉन्सेप्ट से। तो अब देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज में ये X बाह्य कोण है,
तो इस x का मान इन दो कोणों के योगफल के बराबर होगा। मतलब कितना होगा x का मान, इन दोनों जोड़िए 70 और 50, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों के योगफल के मान के बराबर होगा, जिसका मान कितना होगा 120 डिग्री। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया गया, इन दोनों के योगफल के बराबर ये वाला कोण होगा, इन दोनों योगफल के बराबर ये वाला कोण होगा, और इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसी में देखते हैं दूसरी विधि। दूसरा विधि क्या होगा, हम लोग इस वाले एंगल, इस वाले साइड्स को आगे बढ़ा दिए थे। अभी क्या करूंगा मैं, इसमें ये वाले साइड्स को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, और ये x है, इसका मान निकालना है। तो इस डायग्राम में मैं अलग से डायग्राम प्रेफर नहीं करूंगा, एक ही साथ हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर बना भी सकते हैं। देखिए नाम दे देता हूँ, बना देते हैं ताकि समझ में आए आप लोगों को बहुत अच्छे से। देखो इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए जी, इस वाले पॉइंट को, इसको नाम दे देते हैं चलो O। तो देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है AGB। मैं अलग से डायग्राम यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये B है, ये A है, और ये G है। तो ये कितना है 40 डिग्री दिया था हमको। ये वाला कोण का मान कितना है 50 डिग्री, ये भी दिया हुआ है, और ये G है। तो देखिए तो ये अंतः कोण बने और ये बाह्य कोण बन रहा है। तो इस बाह्य कोण का मान कितना होगा, इन दो कोणों के योगफल के बराबर होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो 50 और 40 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो ये कोण कहाँ पर जाएगा, ये कोण जी यहाँ पर आएगा। कौन सा होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। और देखिए एक छोटा सा और ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ये GC और O, GC और O। तो इसको बनाते हैं, देखिए यहाँ से है ना, यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए इसको ऐसा है, ये G पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट O है, और इसको X से लिख रहे हैं ऐसा। देखिए ये हम लोगों ने निकाला 90, ये हम लोगों ने निकाला कितना 30। तो यहाँ पर फिर से यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, 90 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 120, क्योंकि दो अंतः कोण के फल के बराबर होता है बाह्य कोण का मान। तो कितना आ गया 120। तो इस तरह से इस भुजा को भी बढ़ा करके हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो हम लोग निकाले ही निकाले हैं। ओके, तो ये दोनों विधियां सेम टू सेम है। एक यहाँ पर इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है, यहाँ पर इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है। देखिए इसी में आगे आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड देखिए, इसी में मैं क्या करूं, यहाँ पर ये जो दिया है इसको हम लोग मिला देता हूं जी, मैं यहां से ऐसे आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यह जो लाइन है, यह लाइन इस कोण को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बराबर बराबर ही बांटेगा, ये इस बात की यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, टोटल तो 40 था, इतने वाले एंगल को x1 बोल सकते हैं और इतने वाले एंगल को x2 बोल सकते हैं। तो ये x1 और x2 को जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए 40 डिग्री आना चाहिए। मतलब x1 और x2 का मान कितना है 40 डिग्री है। इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि x1 का मान 20 है, x2 का मान 20 है, कि x1 मान 10 है, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर 40 होगा, इतना हमको पता है। चलिए आगे उसी प्रकार से ये x है, इसको भी कुछ मान लेते हैं, मान ले जाए अल्फा मान लेता हूं, मान ले जाए बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा और बीटा को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, तो भी x मिलेगा, क्योंकि ये लाइन कोण को बांट रही है। तो क्या होगा, अल्फा और बीटा का मान कितना होगा, x का मान होगा। अगर अल्फा का मान पता चल गया और बीटा का मान पता चल गया तो x का मान पता चल जाएगा। चलिए यहाँ तक ओके है। क्या किए हम लोग, इस लाइन को आगे बढ़ा दिए हैं, इन दोनों का योगफल 40 के बराबर होगा, इन दोनों का योगफल x के बराबर होगा। देखिए तो यहाँ पर ये त्रिभुज को आप गौर कीजिए, मैं इसी में चला रहा हूं। देखिए ये ट्रायंगल ऐसे और ऐसे, तो देखिए इस वाले ट्रायंगल, इस अल्फा का मान कितना होगा, ये 30 और x1 होगा। अल्फा का मान कितना होगा 30 और x1, यही वाला प्रॉपर्टी, अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होगा। तो अल्फा का मान किसके बराबर होगा, x1 प्लस 30 के। और उसी प्रकार से बीटा का मान किसके बराबर होगा, x2 प्लस 50 के, क्योंकि
ये भी तो एक ट्रायंगल बना रहा है और उसमें ये वाला कोण बाह्य कोण कहलाएगा। तो बीटा का मान क्या होगा, x2 और 30। तो बीटा का मान लिख सकता हूं मैं क्या, x2 प्लस 50। ओके, और हमको अगर x का मान चाहिए तो क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो x मिलेगा। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। और जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस 30 प्लस कितना 50। और अल्फा प्लस बीटा का मान तो x है जी, x। और x1 और x2 का मान कितना है, x1 और x2 का मान 40 और ये 30 प्लस 50 कितना हो जाएगा 80, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 120। तो इस अप्रोच से भी क्वेश्चंस को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसमें 3 विधियां देख चुके हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके वापस रिपीट कर सकते हैं, है ना, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। इसका एक और मेथड है सॉल्व करने का, वो तरीका भी देखिए। देखिए ये है आपका चौथा विधि। इसमें मैं क्या करने वाला हूं, ये x का मान यहाँ पर निकालना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन यही है, हम लोग एक ही क्वेश्चन को अलग अलग अप्रोच से देख रहे हैं। तो अगर मैं इस लाइन को मिला दूं, तो यहां पर आप देख पा रहे हो आपको 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज। और हमको ये चीज पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो चलिए मैं इसको मानता हूं अल्फा, मान लेता हूं अंदर वाले को, और इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है जी। और नाम दे देते हैं, यहां पर इसको ओ नाम दे दिया हमने। तो चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज ए बी सी में। तो इस बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में इन सभी एंगलों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। देखिए यहाँ पर कितना है 40 प्लस यहाँ पर कितना है 50 प्लस बीटा, 50 प्लस बीटा। यहाँ पर कितना है अल्फा प्लस 30, अल्फा प्लस 30। तो इनका और इनका, इन सब का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो जोड़ दीजिए, यहाँ पर 40 और 50 90, और यहाँ पर 30 कितना हो गया 120। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इस तरफ रखते हैं, और ये 120 हुआ है उसको उस तरफ ले जा करके माइनस कर देते हैं। तो 180 में 120 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे छोटे वाला ट्रायंगल को देखिए, COB में, COB में। तो देखिए क्या होगा, ट्रायंगल COB में बात करते हैं। तो ये अल्फा और ये x और ये बीटा, इन तीनों के योगफल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस x का मान किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और हमको तो पता है अल्फा और बीटा का मान कितना निकाले हैं जी, 60। तो क्या मैं इस चीज को यहाँ पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल हम लोग इसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो अल्फा और बीटा की जगह में क्या रख सकता हूँ मैं, 60 रख सकता हूँ, और कितना आ जाएगा ये 180। तो x का मान कितना आ गया, 60 को उधर ले जाओ, 180 में 60 माइनस होगा कितना हो जाएगा 120। तो ऐसे भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक ही क्वेश्चन को अलग अलग अप्रोच से देखे हैं। ये बनाने का आपका सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आप एक ही क्वेश्चन को एक ही तरीके से बना करके स्किप कर देते हो, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट छूट जाए। तो आप क्या करोगे, सीखेंगे। और अगर इन केस अगर एग्जाम में आ गया शॉर्टकट तरीके से बनाना होता है क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट आप देख सकते हो। लॉजिक की बात कर लेते हैं। देखो ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है। तो इसका ट्रिक क्या कहेगा, इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या होगा, ट्रिक होगा इन तीनों एंगलों को आपस में जोड़ दीजिए, सिंपल। तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 40 प्लस 30 प्लस 50 कितना हो जाएगा, सबको सम करोगे तो आप 120। तो ये आपका ट्रिक है। तो इस तरह से हम लोग एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग अप्रोच से बना सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चंस मैंने CGPSC 2016 स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चंस लिया हुआ है। ये क्वेश्चन इस तरह से है, और इसके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं।
इसे मेरे को निकालना क्या है, इसे मेरे को फाइंड आउट करना है P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, इसका मान ज्ञात करना है। ये जितने भी कोड दिख रहे हैं P क्यू आर एस और टी, इनके मान निकालने हैं। और ये कुछ इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें आप वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग इसमें डील करते हैं। देखिए आगे, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, है ना। देखिए क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा इसके पहले जो बताया था क्वेश्चन, वैसे ही कॉन्सेप्ट यूज होगा इस टाइप का कि अगर ये कोई भी त्रिभुज है तो इन दो अंतःकोणों का योगफल क्या होता है बताइए। त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो अगर ये x है तो अल्फा प्लस बीटा के मान के बराबर होगा बाहर वाला। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। अलग अलग पार्ट में एकदम सिंपल रखते हैं क्वेश्चंस को, और उसी तरीके से मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए समझने से हम लोग क्या इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर A B C, अलग से लिख दे रहे हैं A B C D और E। उसके बाद और नाम दे देते हैं E F, ये वाला पॉइंट E F, इस वाले पॉइंट को G, ऐसा करते हैं। ओके चलिए बात करते हैं हम लोग इसमें पहला स्टेप। ध्यान दीजिए, अलग से मैं यहाँ पर डायग्राम उठा रहा हूँ। मैं कौन सा ट्रायंगल लेने वाला हूँ, B F और D। हम किस ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर, B F और D। तो देखिए अलग से बना रहा हूं मैं, अलग से डायग्राम, सिंपल रखिए क्वेश्चंस को, एकदम सिंपल है। ये पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट दिया है D और ये वाला पॉइंट है F। ओके, इस वाले कोण का मान दिया था R और इस वाले कोण का मान दिया हुआ है T। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ये वाले कोण का मान कितना होगा, इस वाले कोण का मान कितना होगा बताइए। ये वाले कोण का मान क्या इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाला त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है। तो बिल्कुल इन दोनों का योगफल इसके बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, R प्लस टी लिख सकते हैं, इसका मान R प्लस टी लिख सकते हैं। मतलब मैं ये वाला कोण निकाल चुका, R प्लस टी। उसी तरीके से है ना, कौन सा ट्रायंगल लिए हैं आपको पता चला, ये वाले ट्रायंगल को फाइंड आउट किए हैं जी। ये वाले ट्रायंगल का कटअप लिया गया है यहाँ पर ना, ये वाले ट्रायंगल को कवर अप किए हैं, ठीक है। ये वाला सेकंड में हम लोग इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए कौन सा ट्रायंगल लेने जा रहा हूं मैं, है ना। पेन को बस कवर करते रहिएगा। और ये ट्रायंगल आकर के ये वाले ट्रायंगल को, ठीक है। चलिए देखिए कैसा बना है वो ट्रायंगल, कुछ इस तरह से बना है क्या, अगर आप देख पा रहे हैं तो। इस वाले पॉइंट को A बोलेंगे, ये वाला पॉइंट क्या रहेगा C, और ये वाला पॉइंट क्या रहेगा G। इस कोण का मान दिया गया है Q और ये वाले कोण का मान कितना है S। तो क्या मैं अभी भी ऐसा बोल सकता हूं क्या, ये वाले कोण का मान निकाल सकता हूं मैं बहुत आसानी से, Q और S का योगफल के बराबर होगा इसका मान। तो इसका मान कितना आ जाएगा, Q प्लस S। आ रहा है, क्लियर हुआ डायग्राम में, है ना। नाम से आप स्पष्ट पहचान कर सकते हो, CAG, ये वाले रेड वाले पेन से जो किया हूं उस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये वाला कोण मेरे को मिल गया, कितना मिल गया जी, ये वाला एंगल यहां से Q प्लस S। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, Q प्लस S। ओके, देखिए लास्ट पॉइंट इसका देखिए, मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करता हूं। ये वाला पॉइंट है E, ये वाला पॉइंट है G और ये वाला पॉइंट है F, ये वाला ट्रायंगल G। बस इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो क्या है, ये पॉइंट कितना दिया है R प्लस टी, यह पॉइंट कितना है Q प्लस S और ये पॉइंट कितना दिया है P। तो क्या मैं इन तीनों का सम निकाल सकता हूं। तो हमको तो पता है त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है 180
180 डिग्री। तो देखिए P प्लस Q प्लस S प्लस R प्लस T, और इसका मान कितना होगा 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस को अप्रोच किया। तो इसका आंसर क्या होगा 180 डिग्री। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। ये मेरा पिछले क्लास का होमवर्क था, इसमें मैंने आपको बोला था x का मान निकालने के लिए। काफी लोगों ने कमेंट्स करके मुझे सही आंसर दिए हैं, है ना। तो चलिए हम लोग जिनसे नहीं बन पाया उनके लिए मैं इस क्वेश्चन को डील कर देता हूं। तो देखिए दिया क्या था क्वेश्चन में, ये रेखा ए बी और यह रेखा सी डी दोनों क्या है समांतर हैं, और उसी प्रकार से ये रेखा एल और ये एम भी आपस में क्या है समांतर हैं। तो समांतर रेखाओं के बीच के कोणों के बारे में हमको पूरी जानकारियां हैं, बस उसी के हिसाब से हम लोग इसमें बनाते हुए चलते हैं। तो इससे बहुत सारे आंसर पहले निकाल लेते हैं, फिर हम लोग बहुत सारे मेथड्स इसको बना सकते हैं। देखिए तो क्या कर सकते हैं, ये अगर 80 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा जी 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक रेखा है समांतर, और समांतर रेखाओं के एक ही तरफ बनने वाले कोण क्या होते हैं संगत कोण कहलाते हैं। तो अगर ये 80 है तो ये भी क्या होगा 80 होगा। किस प्रॉपर्टी से? संगत कोण की प्रॉपर्टी से। ये कोण कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर यह कोण 80 है तो ये कोण कितना होगा वो भी तो 80 होगा। कैसे? क्योंकि देखो ये भी तो समांतर रेखा है, तो दोनों समांतर रेखा है, तो यह 80 है तो भी 80 होगा, क्योंकि आपस में क्या होंगे संगत कोण कहलाएंगे। तो ये 80 है तो किसका होगा, इसका मान कितना हो जाएगा 80। तो अब काफी लोगों ने आंसर सही किया है, तो इसका आंसर कितना होगा 80। x का मान सिंपल निकाल सकते हैं 80। और भी तरीका है निकालने का। देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इसी में, है ना। इसको आप समझ गए। तो देखिए सेकंड मेथड क्या कर सकते हैं, अगर ये 80 है तो इधर भी तो 80 निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी, किस मेथड से? शीर्षाभिमुख की प्रॉपर्टी से। और अगर ये 80 है तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं इसको निकाल सकते हैं। ये दोनों क्या है आसन्न कोण कहलाएंगे, और आसन्न कोणों के फल क्या होता है 180 डिग्री। तो ये तो 80 है तो ये कितना होगा ये वाला 100 डिग्री होगा। और अगर ये 100 है तो ये 100 है। तो देखिए ये दोनों कोण कैसे संबंध है, ये दोनों कोण आपस में आसन्न कोण का कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो अगर आसन्न कोण है तो इन दोनों के योगफल 180 होना चाहिए। तो ये अकेला 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हो, निकाल सकते हो। तो इसमें कहीं पर भी एंगल आपको निकालने के लिए बोलेगा, आप बहुत आसानी के साथ आसानी से निकाल सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर एंगल दे दिया, y का मान निकाल के बताओ करके, तो भी आप निकाल सकते हो। जैसे ये 80 किया हो तो इसको 80 कर देना शीर्षाभिमुख से। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। क्यों? संगत कोण है दोनों आपस में। तो जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है उनको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कृपया करके पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें, उनमें सारा पॉइंट्स मैं क्लियर कर चुका हूँ। जितना हमारे एग्जाम में यूज होने वाले पॉइंट्स हैं वो सब आपके कवर हो चुके हैं। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको मैं आज की क्लास के लिए फिर से होमवर्क दिया हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने उठाया है सीजी टेट 2017 का क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया है एबी और सीडी दो रेखाएं हैं जो कि समांतर हैं। ये समांतर का चिन्ह है। ये रेखा एबी और यह रेखा सीडी समांतर है, और ये वाले कोण का मान दिया 50 और ये वाले कोण का मान दिया 127, और यहाँ पर x और y है। इन्हीं x और y का इंडिविजुअल अलग अलग मान निकालना है। तो x और y का मान आप कौन सा ऑप्शन आता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगला वीडियो में हम लोग इसके बेसिस पर नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन मैं करवाने जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।